रितम कहते। देन उसके बाद आपसे कह रहे हैं लॉग एम एन, यानी अगर लॉग अप्लाई होगा एम एन पे तो क्या होता है, हमें पता है कि लॉग जब मल्टीप्लिकेशन पर अप्लाई होता है तो बीच में प्लस आ जाता है, यानी कि लॉग एम प्लस लॉग एन आपका आंसर हो जाएगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर सी, log m plus log n. The exponential form of log a y is equal to x. log a y is equal to x की एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, इसको लिखने का तरीका सीख लें क्योंकि ये बहुत आएगा आगे MCQs में भी। सिंपली जो ये log की बेस होती है आपके पास यहाँ पर, ये दूसरी साइड पर जाके बेस बन जाएगी और दूसरी साइड पर जो चीज़ लिखी है वो वहाँ पर पावर बन जाएगी और सिर्फ आपके पास रह जाएगा y बाकी। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो जाती है इसकी, y इज़ इक्वल टू ए की पावर x। ये काफ़ी रिपीट होगा तो इसको माइंड में रखिए, इस पेज पर भी 2-3 MCQs ऐसे होंगे। क्या आंसर आया था हमारा, y इज़ इक्वल टू ए की पावर x, यानी कि ऑप्शन सी। द इंटीग्रल पार्ट ऑफ लोगैरिथम इज़ कॉल्ड, लोगैरिथम का इंटीग्रल पार्ट क्या कहलाता है, इंटीग्रल पार्ट को हम कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं लोगैरिथम के। log 10x इक्वल है 4 के, तो अब आपसे कह रहे हैं x की वैल्यू बताइए। तो देखें इसमें भी आपको वैसे लिखना पड़ेगा जिस तरह हमने अभी लिखना सीखा था। log 10x इक्वल है 4 के, तो x की वैल्यू अगर हमने बतानी है यहाँ पर तो सिंपल ये जो log की बेस है ये दूसरी साइड पर जाके बन जाएगी बेस और वहाँ जो चीज़ है वो इसकी बन जाएगी पावर। ये x अपनी जगह पर ऐसे ही रहेगा, तो 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 का मतलब है 1 लिखें और 4 टाइम्स 0 लिख दीजिए, यानी कि 10,000 वुड बी द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज़ log 3 इक्वल है 0.4471 के। log 3 आपको उन्होंने खुद दे दिया, कह रहे हैं कि नंबर ऑफ़ डिजिट्स बताइए 3 की पावर 19 में क्या होंगे। देखिए नंबर ऑफ़ डिजिट्स पता करने के लिए सिंपली 3 की पावर 19 है, आप इस पे log अप्लाई करेंगे। जब आप इस पे log अप्लाई करेंगे तो ये जो 19 है ऑफ डिजिट्स यानी कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1, तो नंबर ऑफ़ डिजिट्स होंगे आपके 10, यानी कि डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज़ log 3 log 2, ये थोड़ा सा सॉल्व करने वाला MCQs है, थोड़ा सा ही सॉल्व होगा। 3 log 2 माइनस 2 log 3। अब इस पे हमें रिवर्स प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करनी पड़ेंगी। अगर ये 3 जो है वो log के बराबर में लिखा है, इसका मतलब ये पहले कहाँ होगा, ये log 2 की पावर में लिखा होगा। और इसी तरह ये 2 अगर यहाँ पर log के बराबर में लिखा हुआ है तो ये 3 की पावर में होगा, यानी 3 का स्क्वायर होगा। तो अब क्या बन गया आपके पास, log 2 का क्यूब और log 3 का स्क्वायर। 2 का क्यूब आपको पता है कि होता है 8 और 3 का स्क्वायर आपको पता है होता है 9, यानी log 8 माइनस log 9। अब जब log की दो टर्म्स आपस में माइनस हो रही होती हैं, हमें पता है कि माइनस वो तब होती हैं कि जब वो एक्चुअली आपस में डिवाइड हो रही हों, यानी log 8/9। तो हमने इसको रिवर्स सॉल्व किया है। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली आपका क्वेश्चन बाकी आएगा। log 8/9 आपका ऑप्शन होना चाहिए, कोई सी ऑप्शन है log 8/9 विच इज़ द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, 3 की पावर 5 कह रहे हैं कि 243 के इक्वल है। आपसे कह रहे हैं इसे log की फॉर्म में लिखें। अभी ऊपर हमने लिखना सीखा था कि किस तरीके से हम log के क्वेश्चन को एक्सपोनेंशियल में लिखते हैं, अब हमने एक्सपोनेंशियल को log में लिखना है। तो सिंपली आप आंसर से भी उसको फॉलो कर सकते हैं और वैसे भी निकाल सकते हैं। हमें पता है ये लिखा है 3 की पावर 5 इज़ इक्वल टू 243। तो हमें पता है ना जो log के साथ चीज़ होती है वो दूसरी साइड पे जाके बेस बनती है, तो इसका मतलब 3 जो है वो log के साथ लिखा होगा, तो log के साथ 3 आ गया। और दूसरी साइड पे जो चीज़ होती है वो एक्चुअली उसकी पावर बन जाती है, इसका मतलब दूसरी साइड पर 5 लिखा होगा और ये 243 log के बराबर में लिखा होगा। अब आप इसको रिवर्स करके लिखना स्टार्ट करें तो देखें log की पावर 3 है, जब ये वहाँ जाएगी तो बेस बनेगी और वो 5 उसकी पावर बन जाएगी और ये 343 ऐसे ही रहेगा या 243 जो भी है। तो इस तरह इसको हमने लिखना सीखा कि सिंपल एक्सपोनेंशियल को log में किस तरीके से लिख सकते हैं। तो आंसर होगा log 243 इज़ इक्वल टू 5, यानी कि आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 54.58, ये भी एक इम्पॉर्टेंट MCQs है। कैरेक्टरिस्टिक हम कैसे निकालते हैं, 54.58 है
हम पहले इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये पॉइंट एक पीछे मूव होगा एक प्लेस, तो इट विल बी 5.458 एक्सपोनेंशियल 1। अब ये सिंपली हमारी जो एक्सपोनेंट में पावर होती है इसे हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक आपकी हो गई 1। नेक्स्ट इज़ द डेसिमल पार्ट ऑफ द लोगैरिथम इज़ कॉल्ड, हमने ऊपर पढ़ा था जो इंटीग्रल पार्ट होता है उसे कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं और जो डेसिमल पार्ट होता है उसे मेंटिसा कहा जाता है। अगेन कैरेक्टरिस्टिक आ गई आपके पास 8575। इसको भी हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। हमारा पॉइंट इस वक्त सबसे एंड में है। अब जब इसे एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो पॉइंट 1 2 3 प्लेसेस पीछे आएगा, तो यानी कि एक्सपोनेंशियल 3 होगा। 8.5 एक्सपोनेंशियल 3 हो जाएगा। इसका मतलब 3 हमारी कैरेक्टरिस्टिक है और 3 है आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज़ द साइंटिफिक सॉल्यूशन ऑफ दिस थिंग। अब हमें साइंटिफिक नोटेशन को कन्वर्ट करना है, सिंपल नोटेशन को कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो सिंपली है 0.00789, 0.00789। तो डेसिमल प्लेस 1 2 3 आगे मूव करेगा, तो 7.89 जब आगे मूव करता है 3 प्लेसेस तो पावर -3 आएगी। जब पीछे मूव करेगा तो पावर +3 आएगी। अब क्योंकि ये आगे मूव किया है एक्सपोनेंशियल नोटेशन में चेंज करते हुए, तो पावर -3 आएगी। यानी कि आंसर हुआ आपका ए, 7.89 एक्सपोनेंशियल -3 इज़ द राइट आंसर।